जय श्री राम, हर हर महादेव। आज माता की भक्ति से जो मुझे प्रदान हुआ है, मैं ये सृष्टि को, इस सृष्टि पे जो बड़े बड़े धर्म गुरु हैं, जो बड़े बड़े प्रतापी मनुष्य हैं, उनको मैं ये भविष्यवाणी देना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि ये माता कहती हैं कि मेरा ही बनाया हुआ सृष्टि है और इसमें जीवन मृत्यु का खेल सदियों से चलता आ रहा है। मगर अब इस कलयुग में दिख रहा है कि जैसे माता सीता ने रावण महाराज का सोने का लंका जला दिया था, सर्वनाश कर दिया था। एक माता के कारण सोने की लंका रावण महाराज की उजड़ गई थी। उसी हिसाब से इस धरती पे जितने मनुष्य हैं, बलिशाली हैं, धरोहर हैं, धन से प्राप्त हैं, जो हमारे इस देश के 4 बड़े बड़े धर्म गुरु हैं और इस देश पे कथावाचक जो प्रदीप मिश्रा हैं, धीरेन्द्र शास्त्री हैं, पूज्य प्रेमानंद जी महाराज हैं, अनिरुद्धाचार्य हैं, रामभद्राचार्य हैं, शंकराचार्य हैं, न जाने कितने कथावाचक इस भूमि पे प्रकट हैं। उन सभी से मैं कहना चाहता हूँ कि आप अपनी आँखों की पट्टियाँ हटाइए और देखिए, जैसे लक्ष्मण जी ने सुपनेखा का नाक काट दिया था, वैसे ही आज हर एक घर में माताओं का नाक कटता चला जा रहा है, क्योंकि सबको प्रिय हो गया है कि मुझे लक्ष्मी ही प्रेम है और लक्ष्मी ही चाहिए। उनको इस माता का मान सम्मान नहीं दिखाई दे रहा है। तो मैं सभी से कहना चाहता हूँ कि नवरात्र में माता कहती हैं कि जो शमशान वासिनी माता माँ काली हैं, वो कहती हैं कि मैं इस सृष्टि पे विनाश लाने वाली हूँ। जो अच्छे अच्छे रोजी रोजगार में डूबे हुए हैं, जिनका अच्छा कारोबार चल रहा है, यहाँ तक कि धीरू भाई अंबानी जो हैं, उनका भी नैया डगमगाने वाला है इस नवरात्रि के बाद। ये आप सबको देखने को मिलेगा कि कैसे हाहाकार मच रहा है इस सृष्टि पे। और ये जितने धर्मगुरु जो कथावाचक हैं, जो सन्यासी हैं, बैरागी हैं, और ये सब मिल करके एक क्रांति ला देंगे देवताओं के प्रति। ये स्वयं आप सबको देखने को मिलेगा, क्योंकि जो पुरुषोत्तम नारायण, अब उनको नहीं देखा जा रहा है कि ये हमारा इतना खिलवाड़ कर रहे हैं, इतना अधर्म मचा रहे हैं, इतना लोगों के अंदर जहर भरा जा रहा है। जैसे लोग दिवाली पे पटाखा फोड़ते हैं और प्रदूषण फैलता है, तो लोग श्वास लेने से घबराने लगते हैं, वैसे ही आजकल विनाश उत्पन्न होने वाला है, जिसको मनुष्य जान नहीं पा रहा है। इसीलिए राजा रामचंद्र जी ने कहा था कि रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। आजकल इस
सत्य धरोहर धरती पे माता ने इस सृष्टि को जो बीज रूप से उत्पन्न किया, उसी बीज रूप को आज नष्ट किया जा रहा है। लोग बड़े धूमधाम से माँ की आराधना करते हैं और उसी में इतना पाप बढ़ता चला जा रहा है। व्यापार लोग बना लिए हैं इसको, क्योंकि जो माता हमको आजीवन ज्ञान देती है, अपने आंचल के छाँव में बिठा करके हमारी हर एक मनोकामना को पूर्ण करती है, आज उसी माँ का घर घर से अपमान होता चला जा रहा है। ये पूजा, ये भक्ति, ये भाव, ये प्रेम सब तो लोगों का दिखावा हो रहा है, जिससे धन का आगमन हो और वही धन विनाश का कारण हो जाता है। इस सभी धर्म गुरुओं के ऊपर एक ही बात सवार है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश आना चाहता है तो हर एक मनुष्य का बुद्धि काम करना बंद कर देता है। तो मैं आप सबसे यही कहूँगा कि धैर्यपूर्वक अपने मान सम्मान के साथ जीवन का आनंद लीजिए, नहीं तो सुपनेखा की तरह हर एक माताएं बहनें यदि अपना अपना नाक कटवाना शुरू कर देंगी तो उस परम पिता रघुनाथ का क्या होगा, जिससे इस सृष्टि का आविष्कार हुआ। वो क्या सोचते हैं कि मैंने ही बनाया इन मनुष्यों को, जो मेरे शरण में, मेरी भक्ति में, मेरी पूजा में लीन रहेंगे, जो सनातन का प्रचार करेंगे, घर घर में हमारा पूजा भक्ति और उन माताओं का पूजनीय कहा जाएगा। आज वही क्या हो रहा है। जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं उन सभी पूजनीय गुरुजनों को कहना चाहता हूँ कि बचा लीजिए, बचाना है तो, नहीं तो ये नवरात्रि बाद कितने लोगों का जीवन नष्ट हो जाएगा। पैसे से, धन से, बल से सब यहीं रह जाएगा और वो रोड का भिखारी होकर के दर दर भटकने लगेगा।